एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के नाम पे पता नहीं आज कितने लोग लुट रहे हैं। तो गलती किसकी, जो लूट रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन के अभाव में गैर जिम्मेदाराना कैजुअल एटीट्यूड के लिए लोग अपना पैसा जानबूझ के एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस में डुबा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं मैं जो अभी कह रहा हूँ और जो अभी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं, लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कौन सी खेती लाभदायक है, या फिर लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सा कृषि व्यवसाय सबसे अधिक लाभदायक है। अब आप ही सोचिए, हर कोई अगर लाभ की तरफ ही देख के अंधेरे में कूदी मारेगा तब तो वो श्योर पक्का डूबेगा। तो उससे बचने के क्या है उपाय? ये सारे बेकार के प्रश्न ना पूछ के अब सही प्रश्न पूछना और सोचना दोनों शुरू कीजिए। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, उसी तरीके से आपको ये फिगर आउट करना है कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो उसमें पैसा बनाने के कितने नए तरीके हैं। तो कहीं सिर्फ आप प्रोडक्शन लेके या फिर फार्म प्रोड्यूस की ट्रेडिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन करके ही अपने इनकम को जानबूझ के कहीं सीमित तो नहीं कर दे रहे हैं, ये जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो शुरुआत कहां से की जाए और उसमें क्या करें ऐसा जिससे आपको कम से कम गलतियों में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। तो ये समझने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। यदि आप एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस अपने लोकल एरिया में स्टार्ट करना चाहते हो, सो इन दैट केस क्या किया जाए, कहां से शुरुआत की जाए, तो ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा और वो फॉर्मूला है मैप, गैप और टैप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट में क्या चल रहा है इसको पहले मैप करना है। दूसरा, इस मार्केट में छुपी हुई जो गैप्स है उसको कैसे ढूंढ के निकालना है, ये फिगर आउट करना है। और जब ये मार्केट के गैप्स को आपने फिगर आउट किया तो इसी में से निकल के आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती है। तो इन अपॉर्चुनिटीज को टैप कैसे करना है, मतलब आपको सबसे पहले ये समझनी है वहां पर आपके लायक कितने टाइप के एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है, पहले इसकी लिस्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे गूगल से। गूगल में आप देख रहे होंगे कि हाउ टू स्टार्ट एग्रीकल्चर बिजनेस इन इंडिया। ये जब हम टाइप करके देखते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फार्मिंग बिजनेस करने वालों का मतलब सर्च वॉल्यूम पता चलता है। तो यहाँ पे किस तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस फार्मिंग से स्टार्ट करें, एक्सपोर्ट का बिजनेस करें एग्रीकल्चर में, या फिर ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस करें, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग बिजनेस करें, या क्या करना सही होगा, गोट फार्मिंग या फिर फिशरी फार्मिंग। अब देखिए, फिशरी फार्मिंग में बड़ा ट्विस्ट होता है क्योंकि हर कोई आजकल के टाइम में कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाना चाहता है। उसी तरीके से मशरूम का भी फार्मिंग सेम है, डेयरी फार्मिंग का भी लोग सर्च करते हैं, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। अभी तक आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या होनी चाहिए वहाँ पे मार्केट को देखते हुए। इस चीज को अगर फिगर आउट करना है तो अखाड़े में उतर के आपको गैप्स फिगर आउट करनी पड़ेगी। गैप्स जैसे कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है क्यों फेल होती है, तो ये समझने के लिए हमें इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस के 80% फेल होने का मेन कारण हो गया टाइम के वजह से, मनी के वजह से, एनर्जी ना डालने की वजह से, रिसोर्सेस ना डालने की वजह से, कॉन्टैक्ट्स नहीं होने की वजह से, एफर्ट्स ना डालने की वजह से, पुअर मैनेजमेंट के कारण, या फिर उनको सही ट्रेनिंग या गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इसी वजह से ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस फेल होते हैं। तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इन डूबते हुए बिजनेस के इतने सारे जो पॉइंट्स बताए, इनमें से कोई एक या फिर सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी अगर सॉल्व करने में मदद करते हो तो यहाँ पर आप मार्केट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल बन जाते हो। जहाँ पर मार्केट में दूसरे लोग एग्रीकल्चर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हेवी ड्यूटी सेटअप कैपिटल लगाते हैं, वर्किंग कैपिटल पे पैसा खर्च करते हैं और उसके ऊपर मेंटेनेंस कैपिटल भी खर्च करते हैं,
इतना 80% खर्चा करने के बावजूद वो आखिरी के 20% में आके अटक गए हैं। तो अगर इनको उस 20% अटके हुए जगह पे आप इन सारे पॉइंट्स में से सारे के सारे या फिर कोई भी एक भी अगर सॉल्व करने में मदद करते हैं 20%, जिससे कि इनका आउटपुट 80% से बढ़ जाता है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट के लिए बहुत ही वैल्यूबल बन जाते हो। अब आइए आगे आपको बताते हैं आपको अपने अंदर क्या ढूंढना है। अब आप खुद को देखिए, आप अपने आप को एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खुद को कहाँ देखते हैं? फार्म लेबर की तरह देखते हैं, फार्म मैनेजर की तरह देखते हैं, फार्मर मतलब एक बिजनेस पर्सन की तरह देखते हैं, या फिर खुद को एक इन्वेस्टर की तरह देखते हैं? ये अपने आप को देखने का जो नज़रिया है, यही डिसाइड करेगा कि आने वाले दिन में आपका एग्रीकल्चर बिजनेस में क्या फ्यूचर होने वाला है। ये आपको मार्केट में उतरने से पहले शुरुआती दौर में एक आपको बेटर पोजीशनिंग देगा, जिसके चलते आपको एक राइट मार्केट प्रोडक्ट फिट के हिसाब से परफेक्ट कस्टमर मिलने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो गैप्स आपने एक एक करके जो आइडेंटिफाई करा, अब इसको टैप कैसे करना है? टैप मतलब पकड़ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना। अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सही से पकड़ने के लिए आपके पास ये सारे टूल्स हाथ में हैंडी होने चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर का बिजनेस आइडिया हो गया, आइडिया तो आपने कर लिया, बट उस आइडिया को अचीव करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को एफिशिएंटली रन करने के लिए उसके अंदर कौन से मॉडल्स होने चाहिए। मॉडल्स तक तो ठीक है, बट उसका नामकरण, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट, थीम या आइडिया के इन एंड अराउंड डेवलप किया जाए या उसका नाम रखा जाए, जिससे मार्केटिंग और प्रमोशन को लेके आपके खुद के पैसे भी बचेंगे। तो है ना ये जबरदस्त फॉर्मूला। बाय द वे, अगर आपको एग्रीकल्चर बिजनेस का आइडिया कैसे बनाना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसके इन एंड अराउंड मॉडल, थीम या कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करना है, या फिर उसका नाम किस तरीके से कैसे रखना है ताकि आने वाले दिनों में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशंस को लेके आपका फ़ायदा हो जाए, अगर आप ये जानते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर इन केस आपको नहीं पता तो आप अभी इस दिए हुए नंबर पे तुरंत कॉल करें और अभी पता करें कि कैसे आप किसान बिजनेस क्लिनिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बारे में आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके अभी ज़रूर पता कीजिए। तो चलिए इस बारे में आगे समझते हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके एक नहीं बहु आयाम है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इनमें से कौन सा आपके सिचुएशन में, आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके बजट में फिट बैठेगा, यही समझने के लिए लोग हमसे इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं या फिर प्राइवेट कंसल्टेशन भी लेते हैं। अब क्यों लेते हैं वो भी मैं आपको तुरंत बताता हूँ। आपके पास एग्रीकल्चर बिजनेस का कोई नॉलेज ना हो, बैकग्राउंड ना हो या कोई प्रोफेशनल तजुर्बा ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है फ़र्क किससे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है आपके नॉलेज लेने और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त जो परेशानियां आती है उसको सॉल्व करने से ही आप दूसरों के कंपैरिजन में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो फिर शुरुआती दौर में आपको ट्रायल्स एंड एरर्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग से ही आप 80% एक्यूरेसी के साथ मार्केट में उतर भी सकते हो। तो चलिए क्विकली समझते हैं कि आज आपने इस पूरे वीडियो से क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला सीखा जिसका नाम है मैप, गैप और टैप। तो ये मैप, गैप और टैप वाली फॉर्मूला आपने सीखी। अब आपने ये कहाँ पे अप्लाई करी? एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस में। इस एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस में आपने ये फिगर आउट किया किस टाइप का एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस आपको समझ में आता है। उसके बाद हमने गैप्स को आइडेंटिफाई करी, मतलब यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं और उन कमियों को पूरा करने के लिए आपको अपने किस टाइप के एफर्ट्स इसमें डालने होंगे। टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस, कॉन्टैक्ट्स या फिर कुछ भी हो। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट उनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर
कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।